वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन टेस्ट बुक। सो अभी हम लोग इस सेशन में आईआईटी बॉम्बे के कंप्लीट एमटेक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे लास्ट ईयर के जो कट ऑफ गए थे, ठीक है, ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या था। और देखो कई सारे बच्चों में अभी ये कंसर्न है कि जिन लोगों का गेट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है या गेट स्कोर कार्ड बहुत ही लो है, तो मतलब एक ड्रीम होता था कि हम आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करें, तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां से आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स कर सके। और अलग अलग इंडिविजुअल ब्रांचेस में क्या स्कोप है। देखो अल्टीमेटली लास्ट ऑफ द डे अपने को प्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या एक ऐसी ब्रांच हमें मिल सकती है लो गेट स्कोर कार्ड पे जिससे हम 100% प्लेसमेंट को लेके जो है वो एश्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो कि अगर देखो प्लेसमेंट नहीं होगा तो लास्ट में फिर वही होता है कि 2 ईयर आपने जो मास्टर्स किया है उस डिग्री का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। मास्टर्स करने का जो मेजर पर्पज है कि जैसे बीटेक में हमारा उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं गया या हम उतने अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाए, तो मास्टर्स में हम चीजों को समझे, अपने नॉलेज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो तो हमारे हाथ में एक अच्छा जॉब हो। तो उस चीज को लेके हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। और जैसे अभी आप देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल साइट पे जो है, ऑफिशियल साइट पे एडमिशन वाले डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो तो वहां पर ये मतलब अभी शो कर रहे हैं कि एमटेक का 2023 एंड 24 को लेके जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो अभी ये डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। डिक्लेयर सून के नाम से जो है ये आपको यहाँ पे दिखेगा रेड कलर का, ठीक है। डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है ये भी अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, ठीक है। शेड्यूल कब कैसे होगा, क्योंकि तो आज की डेट में आईआईटी बॉम्बे में देखो मास्टर्स के लिए आपका गेट में रैंक तो आ जाता है बट इंटरव्यू देना पड़ता है, रिटन देना पड़ता है और वो प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो अगर पहले से ही आपको इंफॉर्मेशन होगा कि ये ब्रांच में इस डिपार्टमेंट में ये होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन आप पहले से ही करना शुरू कर दोगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में देखो कुछ नहीं होता है। लास्ट मोमेंट में फिर यही होता है कि यार नहीं रिजल्ट आया अच्छा या रैंक अच्छी नहीं है और इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपने अच्छी नहीं की, तो वो एक सीट जो आईआईटी बॉम्बे में आपको मिल सकती थी एक मतलब कोर डिपार्टमेंट में, वो फिर आपको नहीं मिलती है। तो अगर समय रहते पहले से अगर हम उसको जान ले, समझ ले और उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें तो चांसेस है कि वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, जैसे अभी आप देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है ये आपका ओपन होगा, ठीक है। पोर्टल विल नॉट बी अवेलेबल बिटवीन 6 PM, ठीक है, 18 मार्च 2003 एंड 10 AM ड्यू टू मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें अपलोड होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब है बैकग्राउंड पे चीजें जो हैं वो अपलोड हो रही हैं, एडिट हो रही हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 19 मार्च के बाद ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 19 मार्च इट मींस आपका जो है 20 मार्च मंडे है आई थिंक, शायद मंडे से सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे, जो ये आपका मेन पोर्टल है, ठीक है। ये लोग मैक्सिमम जो है डेटा पूरा अपलोड कर देंगे एडमिशन को लेके, ठीक है। डेट किस डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है, सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडमिशन फॉर फॉरेन स्टूडेंट कैसे होगा, एमबीए एडमिशन कैसे होगा, बीडीएस में कैसे, एमडीएस में कैसे होगा, पीएचडी एडमिशंस, मास्टर मैनेजमेंट डिवीजन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये अवेलेबल कब से होंगी, ये अवेलेबल होंगी 18 मार्च से और 19 मतलब 18 मार्च से 19 मार्च तक ये आपका पोर्टल अवेलेबल नहीं होगा। 19 मार्च के बाद ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन को लेके आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस यानी वीकर सेक्शन है उसके लिए देख सकते हो। अच्छा एक चीज और आईआईटी बॉम्बे को लेके एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपका एमटेक में एडमिशन हो, एडमिशन में जाने से पहले मतलब कॉलेज जुलाई में ओपन होगा, ठीक है। तो 12 या 13 जुलाई को ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से पहले आप अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा और ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपको करवानी रहती है, एमएमआर करवानी रहती है, बूस्टर डोज जो होती है, चिकन पॉक्स को लेके होता है, टाइफाइड को लेके होता है,
एंड हेपेटाइटिस ए को लेके होता है, और ये सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, अदरवाइज फिर एडमिशन आपका डिले हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये हमारे साथ भी हुआ था, पहले से हमें इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। तो हम लोग वहां पर जब गए तो हमें इमीडिएटली प्राइवेट उसमें जो है वो करवाना पड़ा, अदरवाइज प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि लो गेट स्कोर कार्ड पे हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले ईयर 2023 एंड 22 एंड 23 का अगर देख लें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं है, मतलब कि हम इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं कि इसमें ये मिलता है उसमें वो मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट एंड IIT बॉम्बे का ऑफिशियल डेटा है जो उन लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया है। तो इन लोगों ने क्या अपलोड किया है, देखो सबसे पहले अगर आपकी लो गेट स्कोर कार्ड है यानी लो रैंक है, तो मैं ये बोलूंगा अगर आप IIT बॉम्बे से मास्टर्स करना चाहते हो, लो रैंक है, ठीक है, मैकेनिकल वाले अगर हो या मेटलर्जी या समथिंग, तो एक मेटलर्जी में जो है डिपार्टमेंट है जिसमें प्लेसमेंट भी बढ़िया होता है और ब्रांच भी बढ़िया है, लोड नहीं है, वर्क लोड नहीं है, ठीक है, और बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट के पूरे ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो जैसे देखो अब देखो यहाँ पर एक्सी वाले भी अवेलेबल है, एक्सी वाले भी अवेलेबल हैं। कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है ये आप पहले देख लीजिएगा। जैसे देखो यहाँ पर मटेरियल साइंस जो अब किया है, देखो 3 ब्रांचेस यहाँ पर हैं या 4 ब्रांचेस हैं। एक तो मटेरियल साइंस होती है, दूसरी प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, स्टील टेक्नोलॉजी एंड करोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, करोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग। और बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आज जो है यहाँ से एनर्जी साइंस से जो है वो मास्टर करके जो है वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना रहेगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है और किससे हम लोग जो है वो अपना मास्टर्स कर सकते हैं ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक हमारी स्पेशलाइजेशन है मटेरियल साइंस दैट इज MM1, दूसरी स्पेशलाइजेशन है आपका MM2 दैट इज प्रोसेस इंजीनियरिंग, थर्ड हमारी है MM3 दैट इज स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील टेक्नोलॉजी है। देन आपकी MM4 है दैट इज करोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, करोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये 4 हमारी बेसिक है जिनसे आप जो है वो कर सकते हो। अब देखो जैसे मान लीजिए मटेरियल साइंस की हम बात करें, स्पेशलाइजेशन MM1, ये देखो इसमें जो है कौन कौन एलिजिबल कौन कौन है, CY एंड CH के PS सॉरी, ठीक है। तो ये पॉलीमर वाले शायद हैं आई थिंक, और क्वालिफाइंग डिसिप्लिन CH है, EE वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है, EE वाले भी एलिजिबल हैं, और उसके बाद MI एंड PI भी है, MT भी है। अब अलग अलग ब्रांचेस का देखो गेट स्कोर कार्ड कितना गया है, ये बहुत ही मिनिमम गेट स्कोर गया है। अब इमेजिन दैट कि ये ब्रांच आपको मिल सकती है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये IIT बॉम्बे की ऑफिशियल साइट और उनका ऑफिशियल डेटा बोल रहा है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ऐसे बिल्कुल डिप्रेस हो गए, रैंक नहीं आ रहा है या आपका रैंक आया नहीं तो थोड़ा सा रिजल्ट आपका डिस्टर्ब हो गया तो आप बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो गए, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। देख लीजिए ऑफिशियल डेटा, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो ऑफिशियली जो है कट ऑफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कट ऑफ आपके हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल डेटा के आप उससे जो है वो कंपेयर कर सकते हो कि आपका मतलब इसमें 450 है, CS में 500, EE में 500, MEPI, NMD एंड दिस वन ये ऐसे कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम MM2 की बात करें, प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है, ठीक है, तो यहां पर देखो XC ब्रांच हो गया, CH हो गया, MEPI MT हो गया। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कट ऑफ जो है प्रोसेस इंजीनियरिंग में, ठीक है, कौन कौन सी ब्रांच के लिए अवेलेबल है, XC के लिए एनर्जी साइंस, केमिकल, MEPI MT अगेन, ठीक है, मेटलर्जी जो होती है। अब इसमें भी देखो कट ऑफ बहुत मिनिमम गए हैं, मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर गए हैं। अगेन फिर से आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बहुत सारी जगहों पे तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, बहुत सारी उसमें आप एलिजिबल हो और इजिली जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना कि सर ये नहीं मिल रहा है, सर वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कई सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल हो, कई सारे डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल है, बस जरूरत है आपको सही समय पे सही जगह पर अप्लाई करने की, ठीक है, सही जगह पे सही चीज में अप्लाई करने की, तो आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो मिल जाएंगी। अब उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो MM3 यानी स्टील टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी आप अवेलेबल हो, एलिजिबल हो,
ठीक है, एमई एंड पीआई, बहुत सारे लोग स्टील में करते हैं, स्टील में अच्छा स्कोप है यहाँ पे। ठीक है, अब कट ऑफ कितना गया है 600 जनरल के लिए एंड 540 जो है वो आपका ओबीसी के लिए। अब देखो इन्होंने फैक्टर एक ले रखा है 0.9 एंड 0.666, तो इनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट इतना ही कट ऑफ जाता है। इन्होंने एक फार्मूला सेट कर रखा है कि जनरल में कट ऑफ मान लीजिए अगर 100% है, ठीक है, या 100 मार्क्स है, तो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में 90 मार्क्स पे जाएगा, और एससी एसटी में जो है वो आपका पॉइंट मतलब 67% यानी 67 मार्क्स पे जाएगा। तो ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैकेनिकल का जो है वो कई सारे इसमें एलिजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सिविल वाले, एक आपकी है करोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो करोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके सीवाई एक्सी एरोस्पेस एई भी अवेलेबल मतलब एलिजिबल है, केमिकल इंजीनियरिंग जो है सीएच भी एलिजिबल है, सिविल भी एलिजिबल है, डबल भी एलिजिबल है। ठीक है, प्रोडक्शन पीआई एंड एमटी भी एलिजिबल है। तो बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, और उनका अलग अलग देखो गेट स्कोर भी दिया हुआ है कि कितने गेट स्कोर पे लास्ट ईयर ये मिला था। ठीक है, कितने गेट स्कोर कार्ड पे लास्ट ईयर ये मिला था, क्लियर, कितने गेट स्कोर कार्ड पे ये मिला था, कितने गेट स्कोर कार्ड पे ये मिला था। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप बात करोगे तो ये स्टील में पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये स्टील मतलब ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उसमें हो जाएगा, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, मतलब इन्वायरमेंट मतलब मेटलर्जी में हो जाएगा। अब देखो लो गेट स्कोर कार्ड पे थोड़ा बहुत आप एरोस्पेस में भी जा सकते हो। हम अभी पहले लो गेट स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कोर ब्रांचेस की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कोर ब्रांचेस की बात करेंगे। अब देखो इसमें जो है एरोस्पेस डिपार्टमेंट में देखोगे तो अगेन यहाँ पर 4 स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, एक हमारी एरोडायनेमिक्स है, डायनेमिक एंड कंट्रोल हमारा है, एरोस्पेस प्रोपल्सन सिस्टम है, एंड एरोस्पेस स्ट्रक्चर एनालिसिस है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, दैट इज AE1, AE2, AE3 एंड AE4। अब देखो एरोडायनेमिक्स में कौन कौन एलिजिबल है, एक तो एरोस्पेस वाले एलिजिबल है, सिविल वाले एलिजिबल है, एंड मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। अब देख लो यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड कितना गया है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम गेट स्कोर अगेन गया, आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, ये जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है पहले। ठीक है, आपका फॉर्म पहले सिलेक्ट होगा, देन फाइनल सिलेक्शन यहां से नहीं बोल सकते हो, फाइनल सिलेक्शन होगा और रिटन और इंटरव्यू भी साथ में कंडक्ट होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, फाइनल इंटरव्यू में रिटन और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। तो पहले गेट स्कोर कार्ड आएगा, देन फिर उसके बाद ये आप जो है ये मतलब पेपर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, मतलब रिटन और उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब देखो सेकंड जो आपकी स्पेशलाइजेशन है दैट इज डायनामिक एंड कंट्रोल। अब इसमें देखो बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे, कई सारे इलेक्ट्रिकल एंड ईसीएन आईएन के बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए क्या है, ये देखो भैया आपके लिए भी है एरोस्पेस में। ठीक है, एक तो आपका एरोस्पेस डिपार्टमेंट एई तो एलिजिबल है ही है, इसमें ईसी भी एलिजिबल है, डबल ई भी एलिजिबल है, आईएन भी एलिजिबल है, और मैकेनिकल भी एलिजिबल है। तीनों यहां पर जो है वो एलिजिबल है, किसमें, डायनामिक्स एंड कंट्रोल स्पेशलाइजेशन में, डायनामिक एंड कंट्रोल स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, ऑल एलिजिबल है, 500 कट ऑफ जाएगा 450, एंड ये लास्ट ईयर का डेटा था। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें एरोस्पेस प्रोपल्सन सिस्टम में, अब देखो प्रोपल्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंबशन। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंबशन। ठीक है, यहां पर AE एंड ME आएगा। ठीक है, ऑल एलिजिबल है। ठीक है, 500 एंड 650 आपका ये गेट स्कोर है, 450, 585 एंड 10। ठीक है, एंड फोर्थ जो यहाँ स्पेशलाइजेशन है दैट इज एरोस्पेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे फोर्थ स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज एरोस्पेस एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे ब्रांचेस आपके एलिजिबल है, अगेन फिर से एरोस्पेस एलिजिबल है, मैकेनिकल एलिजिबल है, ठीक है, सिविल एलिजिबल है, सिविल भी यहां पर एलिजिबल है। तो कई सारी ब्रांचेस अगेन यहां पर एलिजिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके फॉर्म्स आ नहीं रहे हैं या लोग एलिजिबल नहीं है, यहां पर भी देखो बहुत सारे लोग एलिजिबल है। तो एरोस्पेस में, एरोस्पेस डिपार्टमेंट में सिविल वाले भी बहुत सारी ब्रांचेस में एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाले तो हैं ही हैं। ठीक है, ECIN और जो आपके डबल ई वाले हैं वो भी एक दो स्पेशलाइजेशन में एलिजिबल हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट में। ठीक है, एरोस्पेस डिपार्टमेंट में। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर बात करें तो देखो ये तो हो गया आपका जो है
एक तो मेटलर्जी वाले में हो गया, और इसमें अब देखो एक आपका ब्रांच है मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मोल्डिंग, ठीक है। ये बहुत बढ़िया ब्रांच होती है, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। ट्रिपल एम ब्रांच को किसी को आइडिया नहीं होता, लोग भरते नहीं है फॉर्म, लाइटली ले। देखो आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में जाना है एनी हाउ, और प्लेसमेंट तो 100% हो जाएगा, इसकी गारंटी मतलब आप खुद ही ले लोगे, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 100% आपका प्लेसमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें बहुत कम होती हैं, नंबर ऑफ कंपनियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो किसी ना किसी कंपनी में तो आप लटक ही जाओगे, ठीक है। और नहीं तो यूनिवर्सिटी में तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी आती है पढ़ाने के लिए, टीचिंग अगर आपका पैशन है तो उसमें तो हो ही जाएगा। और अच्छा खासा पैकेज देते हैं, 7 पे 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको पैकेज मिल जाएगा, तो वहां तो आपका हो ही जाएगा, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी एलिजिबल है, मटेरियल्स मेटलर्जी जो एमटी पीआई एंड एक्सी एमई सॉरी। अब देखो ये सारा पूरा गेट बहुत बहुत लो गेट स्कोर कार्ड पे मिल जाता है यार, देख लो ना कितने पे मिल रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईआईटी बॉम्बे का ऑफिशियल डेटा बोल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ मैंने मिला दिया है, मैंने कोई डिजिट चेंज कर दी है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है आईआईटी बॉम्बे वालों ने किया है, ठीक। उन्होंने इतने लो गेट स्कोर कार्ड पे ही लोगों का सिलेक्शन किया है, बट बाकी लोगों को पता ही नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है आसपास। तो अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगा तो आप रैंक ले भी आओगे तब भी आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको सारी चीजें पता भी हो कि आसपास आपके सराउंडिंग में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आप बोल सकते हो। उसके बाद अब देखो और अगर हम बात करें कि कहां पर क्या मिल सकता है, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था, सितारा, सितारा हम लोग उसको बोलते थे, सितारा, सितारा आप जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा फॉर टीचिंग असिस्टेंट टीए कैटेगरी के लिए है। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल के अंडर ये आता है, मतलब मैकेनिकल की गाइडेंस में ये आता है, ठीक है। मैकेनिकल के गाइडेंस में ये डिपार्टमेंट आता है। तो इसमें देखो एलिजिबल एंड क्वालिफाइंग डिसिप्लिन जो है, मुझे लगता है शायद मैक्सिमम डिपार्टमेंट यहाँ पर क्वालिफाइंग है। ऑल एलिजिबल गेट डिसिप्लिन, देखो जितने भी गेट के डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल है, जितने भी गेट के डिसिप्लिन है सारे के सारे यहाँ एलिजिबल हैं। और यहाँ कट ऑफ जो जा रहा है ये 550 जो है वो जनरल के लिए जा रहा है, एंड 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 495 जो है ओबीसी एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियन एंड जनरल के लिए है, दैट इज नॉट जनरल, अच्छा जनरल का 0.9 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एंड एससी एसटी के लिए जो है ये 0.67 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी के लिए। और ये जो ऑफिशियल डेटा था ये 2022-23 के लिए था, ठीक है, जो अभी लोग जो लोग सेकेंड ईयर में गए होंगे। तो ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। हमने भी उनका एक कोर्स किया है आईआईटी बॉम्बे के, वन ऑफ द जीनियस। देखो ऐसे लोग लीजेंड होते हैं, ठीक है। आजकल जो लीजेंड यूट्यूब पे चलते हैं वो लीजेंड नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारे तो क्या ही बोले, अभी रिकॉर्डिंग सेशन है, अपन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे लोग लीजेंड नहीं होते हैं, ऐसे लोग नकली लीजेंड होते हैं, दे आर द ओरिजिनल लीजेंड। सो मतलब जिनको देख के आपको मोटिवेशन आएगा, एंड दैट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर A.W. दाते सर, ठीक है। तो बहुत उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट एक डेवलप किया आसपास के जो लोग थे उनके लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को मतलब टैकल करने के लिए। तो वो उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से एक डिपार्टमेंट ही डेवलप कर दिया, ठीक है, रूरल एरियाज के जो लोग थे उनके लिए। तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, दैट इज द सितारा डिपार्टमेंट, आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल डिपार्टमेंट बिल्डिंग के पीछे ही है आपका ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है ये एक एलिजिबल डिपार्टमेंट है, मतलब ये आपके लिए एलिजिबल है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पर आप एलिजिबल होगे। मैं एक एनर्जी साइंस की बात कर लेता हूं। देखो बहुत लोगों को तो आइडिया ही नहीं होता है, उनको बस मैकेनिकल मैकेनिकल पता होता है, ठीक है, उनको मैकेनिकल और यही सब दिखता है, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट पता ही नहीं होते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट है। तो एक डिपार्टमेंट यहाँ पर ये है, एनर्जी साइंस से रिलेटेड है, जिसमें डबल वाले एलिजिबल है, इसमें हमारे मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है, और इसमें केमिकल वाले भी, सीएच वाले भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि बहुत सारे और भी एलिजिबल जो हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं अलग अलग गेट एग्जाम से, ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर एलिजिबल है और यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हो। देखो गेट स्कोर कार्ड अगेन फिर से बहुत ही लो है। अच्छा बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर आप ये
इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को क्यों बता रहे हो? देखो मैं अभी वो बता रहा हूं जिन लोगों का लो गेट स्कोर कार्ड है और जो लोग ये मतलब सोच रहे हैं कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है और वहीं से ही मास्टर्स करना है, इसलिए मैं आपकी कोर से हट के जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं और उनका स्कोप भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि इंटरडिसिप्लिनरी का स्कोप नहीं है। देखो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की सीटें बहुत ही कम होती हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही कम निकलते हैं, इसलिए प्लेसमेंट भी ऐसा नहीं है बहुत औसम प्लेसमेंट है यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कोर में कंपनियां ज्यादा आती हैं तो नंबर ऑफ सीटें ज्यादा है या कैंडिडेट उसमें ज्यादा निकलते हैं। और अगर आपकी नॉन कोर, मतलब नॉन कोर नहीं बोलेंगे, आपकी अगर इंटरडिसिप्लिनरी में जो है कंपनियां कम आती हैं तो यार नंबर ऑफ सीटें या कैंडिडेट कम है, कंपटीशन कम है। तो बहुत सारा मतलब एक बैलेंस तरीके से यहाँ पर देखो, हर एक आईआईटीज में मुझे नहीं पता कैसे क्या करते हैं, बट मुझे आईआईटी बॉम्बे का पता है कि बहुत ही बैलेंस तरीके से मास्टर्स करवाते हैं कि प्लेसमेंट एटलीस्ट हो जाए बच्चों का, और वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे क्या होता है, रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, वहां पे प्रोफेसर ये ट्राई करते हैं कि आप अपने बीटेक को, एमटेक को मास्टर्स में, उसमें पीएचडी में कन्वर्ट कर लें, या वो सजेस्ट करेंगे कि आप कर सकते हैं। बट मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, आपको जॉब में इंटरेस्ट है, सो आपको जॉब कोर आईआईटी बॉम्बे से प्रॉपर तरीके से लगेगा। वहां आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप अपना पीएचडी में कन्वर्ट कर लीजिए, आप रिसर्च करिए, आपका जो मन आता है आप वो करिए, आप अपने एंड पे पूरा फ्री हैं और वो उस डिसीजन का रेस्पेक्ट भी करते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट वहां क्रिएटेड है। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, अब देखो अब मैं थोड़ा उसमें चल रहा हूं कोर ब्रांचेस में। अच्छा, एक ब्रांच है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, आईओआर। इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आईओआर के बारे में आप ये जान लीजिए कि मुझे नहीं पता था आईओआर के बारे में। ठीक है, मुझे पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था अबाउट द आईओआर। अगर मुझे आइडिया होता आईओआर के बारे में तो मैं हमेशा जो है एमटेक आईओआर में कर लेता, और मैं उस समय एलिजिबल था, मेरी टॉप एआईआर थी। ठीक है, तो मुझे आईआईटी बॉम्बे में बस डिजाइन छोड़ के सब कुछ मिल रहा था। ठीक है, डिजाइन नहीं मिला था, बाकी सब कुछ मिलता था। तो मुझे आइडिया नहीं था आईओआर के बारे में, अदरवाइज मैं यहाँ से एमटेक 100% डेफिनेटली करता। ठीक है, आईओआर का सीन क्या है समझिएगा। आईओआर में प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है, ऑपरेशन रिसर्च। आज की डेट में जितना इंडस्ट्री में काम होता है दैट इज रिलेटेड टू आईओआर। ठीक है, मैक्सिमम जो है ये आईओआर से रिलेटेड है। ठीक है, मैक्सिमम ये आईओआर से रिलेटेड है। अब आईओआर में प्लेसमेंट इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने बेस्ट प्लेसमेंट होते हैं कि हम क्या ही बताएं। ठीक है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को कि आईओआर में क्या खेल क्या है। आईओआर में इतने तगड़े प्लेसमेंट है कि आप मतलब इमेजिन नहीं करोगे कि यहाँ पर मतलब जाने के बाद आपका करियर ड्रास्टिकली जो है वो चेंज हो जाता है। ड्रास्टिकली करियर आपका चेंज हो जाता है। कोर में उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं है जितने इस नॉन कोर मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इस डिपार्टमेंट में है। बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है। आप मतलब जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट का स्टार्ट है उसे जब देखेंगे तो आपको मतलब मजा आ जाएगा इनके स्टार्ट्स को देख के। ठीक है, इनके स्टार्ट्स को देख के आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो सिविल में आ जाता हूं मैं। देखो सिविल में कुछ ऐसे ब्रांचेस है जहां पर आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी मैकेनिकल वालों को और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को। देखो एक तो सिविल में जो है अगर हम देखें क्वालिफाइंग पेपर सिविल सी एंड गेट 650 है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो है ये आपको पता ही है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे टोटल 7 है। सिविल में टोटल 7 स्पेशलाइजेशन है, टोटल 7। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंजीनियरिंग दैट इज सिविल C1, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दैट इज C2। ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग दैट इज C3, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग C4 होगा, एंड ओशियन इंजीनियरिंग दैट इज C5 होगा, एंड रिमोट सेंसिंग दैट इज C6 होगा, और C7 आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट दैट इज C7 होगा। अब यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग पेपर क्या है, सिविल 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 पहले ब्रांच में स्कोर कार्ड आप देख सकते हो बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, 630 स्कोर कार्ड जा रहा है, इवन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड आप में क्वालिफाइंग कौन कौन है, जियो टेक्निकल में सिविल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। वाटर रिसोर्सेज में भी सिविल ही होगा। ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सिविल ही होगा। लेकिन आपका ओशियन इंजीनियरिंग में कई सारे ब्रांचेस आपके एलिजिबल है। ओशियन इंजीनियरिंग में कई सारी ब्रांचेस आपके एलिजिबल है।
कौन कौन, सिविल, मैकेनिकल, एक्सी, एनएम एंड पी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपका रिमोट सेंसिंग में जो है कौन कौन एलिजिबल है, सिविल, एक्सी एंड जी अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कौन एलिजिबल है, सिविल एलिजिबल है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो जिसमें आप एलिजिबल हो, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो। उसके बाद फिर आप अगर देखोगे इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो, इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी इन्वायरमेंट वाले में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में अब देखो मैकेनिकल में तो तीन ही ब्रांच है, मैकेनिकल में तीन ही ब्रांच है कोर। अब पहली हमारी थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग है जिससे मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। सेकंड आपके डिजाइन इंजीनियरिंग है जो जल्दी मिलती नहीं है। थर्ड वन हमारी प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, तो ये तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड वन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है तो ये मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्वालिफाइंग डिसिप्लिन कौन कौन सी है, सीएच है, एयू है, एई है एंड मैकेनिकल है, ये क्वालिफाइंग डिसिप्लिन है। ऑल एलिजिबल डिसिप्लिन गेट डिसिप्लिन 600 पे मिल जाएगा, 540 एंड 400, ठीक है। एयू, एई, पीआई एंड एमसी, एमआई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट मतलब बहुत सारी जो आपकी डिसिप्लिन है वो एलिजिबल है। और देखो ये तो कहने में मुझे बिल्कुल प्राउड हमेशा फील होता है कि आईआईटी बॉम्बे से थर्मल फ्लूइड थर्मल डिजाइन या प्रोडक्शन से किसी से भी आप प्लेसमेंट कर लोगे, इंडिया एंड वर्ल्ड में सब जगह आपको जो है वो प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर अपन बात करें जैसे आपका लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या खेल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो अलग अलग आपकी स्पेशलाइजेशन है, जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम है, आपका सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो ये 7 स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी किसमें है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में दोनों आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके दोनों आ जाते हैं। अब कौन कौन एलिजिबल है ये देख लीजिए एक बार। पहले अगर हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो डबल ई आपका एलिजिबल है, सीएस एलिजिबल है एंड एसी एलिजिबल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। गेट स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं कितना गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग की, इसमें आईएन एलिजिबल है, डबल ई एलिजिबल है, सीएस एलिजिबल है एंड ईसी एलिजिबल है। गेट स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हो। अगेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम की बात करें तो आईएन, डबल ई एंड ईसी एलिजिबल है। गेट स्कोर कार्ड अगेन यू कैन चेक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कौन कौन एलिजिबल है, आईएन एलिजिबल है, बीएम, डबल ई, सीएस एंड ईसी एलिजिबल है। देन व्हाट अबाउट द स्पेशलाइजेशन 6 जो हमारी है एंड 7, तो स्पेशलाइजेशन 6 हमारी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, बहुत लोगों को सर्किट डिजाइन करने का बड़ा शौक होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा स्कोप है मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिजाइन का, तो वो आप देख सकते हो। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में भी आप देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी साइंस और ये हो गया, फिर इफ आई टॉक अबाउट द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस में तो एक ही है 750 एंड 635 एंड 10, तो कंप्यूटर साइंस में एक ही स्पेशलाइजेशन होता है। एमएस भी कर सकते हो यहाँ पर, एमएस बाय रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमएस भी यहाँ पर कर सकते हो। तो एमएस के लिए आपको एक स्कोप यहाँ पर मिलेगा, एमएस के लिए एक स्कोप आपको यहाँ पर मिलेगा, एमएस आप कर सकते हो, एमएस के लिए एक स्कोप मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पे और तो मुझे नहीं लगता है, बायोमेडिकल केमिकल वालों में देख सकते हो एक ही ब्रांच है बस, तो केमिकल में कितना जाता है 600, 540 या 400 के आसपास आएगा, तो ये आप बोल सकते हो, बाकी तो सब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है अभी आईआईटी बॉम्बे के आने वाले हैं इस वेबसाइट पे, और भी आप अलग अलग ईयर्स का कंपेयर कर सकते हो डेटा, ठीक है। तो ये अभी आने वाला है पूरा का पूरा, और स्कॉलरशिप और ये सब आपको पता ही है एमएचआरडी से क्या आपको मिल रही है, ऑफर क्या हो रही है, ठीक है, अलग अलग कोर्सेस में, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो भी सर्कुलर आता है उसको आप एक बार देखते रहिएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि जिस हिसाब से ये लोग अपडेट कर रहे हैं चीजों को,
मंडे तक आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी आईआईटी बॉम्बे में मास्टर्स के रिगार्डिंग। तो प्रिपेयर रहिएगा सारी चीजों को लेके, ठीक है, सारी चीजों को लेके प्रिपेयर रहिएगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपको बेस्ट डिपार्टमेंट या बेस्ट स्पेशलाइजेशन यहाँ मिले। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे जाने का तो वो आपका पूरा हो। बट अभी से आप इंटरव्यू के, अगर आपकी लो गेट स्कोर रैंक है, लो रैंक अगर आपने इस बार गेट 2023 या 22 में बना मतलब आई है, तो अभी से इंटरव्यू और उसकी क्या बोलते हैं रिटन टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दी, अदरवाइज में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।